प्रिय आत्मन, पूरे विश्व में मानवता का पाठ सिखाने और भगवान के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने वाले संत ही हैं, जो कठिन परिस्थितियों के बाद भी अपने चरित्र और वाणी से जनमानस के वास्तविक उन्नति और विकास के लिए प्रयत्न करते हुए अपने संपूर्ण जीवन की आहुति दे देते हैं। किसी ने सत्य ही कहा है कि अगर संत न होते तो जल मरता संसार। तो आज हम लोग ऐसे ही एक महान संत के बारे में बातें करेंगे जिनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। प्रिय आत्मन, संत रविदास जी एक महान संत थे जिन्होंने अपने जीवन के दौरान सामाजिक व धार्मिक सुधारों के लिए जनमानस को जगाने का प्रयत्न किए। रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से ही जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रूईदास कहते हैं। कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें रायादास, रेदास, रेमदास और रौदास के नाम से भी जाना गया है। कहते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा को जब रविदास जी ने जन्म लिया वह रविवार का दिन था, जिसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। उनका जन्म माघ माह की पूर्णिमा को हुआ था। इस वर्ष 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को उनकी जयंती मनाई जाएगी। संत शिरोमणि कवि रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी, जिन्हें कलसा कहा जाता था, तथा पिता का नाम संतोख दास, जिन्हें रघु कहा जाता था। उनके दादा का नाम श्री कालूराम जी, दादी का नाम श्रीमती लखपति जी, पत्नी का नाम श्रीमती लोना जी और पुत्र का नाम श्री विजय दास जी है। चर्मकार कुल से होने के कारण वे जूते बनाते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। साथ ही भगवान का भजन और स्मरण भी करते रहते थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व शिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे, जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। ये सब देखकर एक प्रसिद्ध मुस्लिम पीर, साधना पीर, उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाते हैं तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार से दबाव बनाया गया था, लेकिन संत रविदास तो महान संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं, मानवता से मतलब था। गुरु रविदास जी का बचपन बड़ा ही संघर्षपूर्ण था। वे बचपन से ही गरीबी और असमानता का अनुभव करते रहे थे। उनके परिवार में परंपरागत रूप से चर्मकार वर्ग में से लोग थे, जो जाति व्यवस्था के अंतर्गत निम्न वर्ग में आते थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी और उन्हें पेट पालने के लिए कठिन श्रम करना पड़ता था। अपने बचपन में वे गोबर और कचरे इकट्ठा करने में लगे रहते थे। गुरु रविदास जी के परिवार का धर्म श्रीमद् भागवत था। उन्होंने बचपन से ही इस धर्म के उद्धार के लिए जीवन का समर्पण किया था। उनकी मां कर्म देवी सनातन धर्म की अनुयायी थीं और उन्हें घर में धार्मिक शिक्षा देती थीं। गुरु रविदास जी ने अपनी मां से अनेक धार्मिक बातें सीखीं, जो बाद में उनके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुई। गुरु रविदास जी के जीवन का बड़ा हिस्सा भगवान राम की भक्ति में गुजरा। उनके यहाँ रामायण की पाठशाला चलती थी, जहाँ वे भगवान राम की कथाएं सुनते थे। इससे वे राम के भक्त बन गए थे और उनकी श्रद्धा भगवान राम की ओर बढ़ती गई। गुरु रविदास जी के बचपन के समय उन्हें अपनी जाति के लोगों के साथ काम करने के कारण अनेक समस्याएं भी उठानी पड़ीं। वे अपने साथियों को असमानता के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। गुरु रविदास जी के बचपन का यह अनुभव उन्हें बाद में आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के समाधान के लिए उनके विचारों और कार्यकलापों को प्रेरित करने में काफ़ी मददगार साबित हुए। उन्होंने समाज में समानता, समझौता और प्रेम के संदेश को सफलतापूर्वक फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गुरु रविदास जी के विचार धर्म, समाज और मानवता से जुड़े हुए थे। उन्होंने समाज में असमानता, भेदभाव, उत्पीड़न, उच्छृंखलता और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके विचारों में धर्म और समाज के संबंधों का विस्तारपूर्वक उल्लेख हुआ है। गुरु रविदास जी के विचारों के मुख्य संदर्भों में श्रद्धा, सेवा, समानता, संयम, आदर्शों का पालन, प्रेम, एकता और समझौता शामिल थे। वे सभी लोगों के साथ एक जैसे व्यवहार करने के लिए कहते और प्रेरणा देते थे। उनके अनुयायी लोगों का कहना है कि गुरु रविदास जी ने धर्म के महत्व को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए कई प्रचार यात्राएं भी की थीं। गुरु रविदास जी के विचारों का एक अन्य महत्वपूर्ण संदर्भ है उनका सामाजिक संदेश। वे अपने समय के विभिन्न सामाजिक विषयों पर विचार करते थे, जैसे कि जाति भेदभाव, समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय। वे सभी मनुष्यों को समान अधिकारों का हकदार मानते थे और इसके लिए उन्होंने समाज में सुधार के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जाति विशेष और ब्राह्मणों के साथ जो भेदभाव करते थे उनसे विरोध किया था। उनका कहना था कि सभी लोग एक ही ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और हम सभी उस एक ही भगवान के संतान हैं, तथा उन सभी में ईश्वर दर्शन करते हुए सबसे एक समान व्यवहार करना चाहिए, तथा इसी तरह मानवता की सेवा करना ही एक आदर्श धर्म है।
गुरु रविदास जी ने भी जाति प्रथा के खिलाफ अपना आवाज उठाया था। उन्होंने बताया था कि नीची जाति का होने से कोई अशुद्ध नहीं होता है, सभी मनुष्य एक ही ईश्वर के अंश हैं। इस तरह से वे समाज में एकता और समानता को प्रचार करते थे। गुरु रविदास जी ने अपने विचारों के माध्यम से समाज को अधिक जागरूक बनाने का काम किया था। उनका संदेश था कि हमें आपसी बैर और भेदभाव को छोड़कर समाज की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया था कि दूसरों की मदद करने से हमें आनंद मिलता है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु रविदास जी के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। उन्होंने अपने जीवन के दौरान अनेक धार्मिक और सामाजिक कार्यों को संपादित किया था। गुरु रविदास जी संत रामानंद के उपदेशों से परिचित थे और उन्होंने उनके उपदेशों का अनुसरण करते हुए अपने धार्मिक उद्देश्यों को प्राप्त किया। गुरु रविदास जी ने धर्म के प्रति उनकी विशेष भक्ति का उल्लेख किया है और संत रामानंद के दृष्टिकोणों को समझाने का काम किया। ईश्वर के प्रति उनकी आस्था को देखकर रविदास के माता पिता खूब चिंतित रहने लगे। इसलिए उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही रविदास का विवाह करने का सोच लिया, ताकि विवाह के बाद उन पर जिम्मेदारियां बढ़ जाए और वो अपने पिता के काम को आगे बढ़ा सके। संत रैदास की पत्नी का नाम लोना देवी था। लोना देवी भी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। रविदास और लोना देवी का एक पुत्र था जिनका नाम विजय दास था। शादी के बाद भी उनका मन संसार में नहीं लग रहा था, इसलिए रविदास को उनके पिताजी ने घर से अपनी पत्नी के साथ निकाल दिया। इस घटना के बाद रविदास अपने ही घर के पीछे झोपड़ी बनाकर रहने लगे और जूते की सिलाई के साथ साथ प्रभु भक्ति भी करने लगे। उनकी पत्नी सरल स्वभाव की थी, जिन्होंने हर कदम पर अपने पति का साथ दिया। गुरु रविदास जी का धर्म से जुड़ने का सफर एक बेहद महत्वपूर्ण और रोचक घटना है। गुरु रविदास जी के जन्म के समय भारत में वैदिक धर्म प्रचलित था। उनके परिवार भी वैदिक धर्म के अनुयायी थे। रविदास जी ने अपने जीवन के प्रारंभ में कुछ वैदिक ग्रंथों को पढ़ा था, लेकिन उन्हें इसमें कोई आस्था नहीं थी। उन्हें अपने आसपास के संगीत और भजनों की ताकत की खोज थी। एक दिन रविदास जी को एक गुरु मिले जिन्होंने उन्हें संत माना और उन्हें संत मत का ज्ञान दिया। इसके बाद से रविदास जी ने अपना जीवन संतों के उपदेशों और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को धर्म और संतों के महत्व के बारे में समझाया था। इस तरह गुरु रविदास जी ने संतों के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया था और संत मत के सिद्धांतों के माध्यम से लोगों को समझाना और अपने जीवन को संतों के उपदेशों के अनुसार जीने की ठान ली थी और लोगों को भी इसी तरह जीवन जीने की सीख देना अपना लक्ष्य बना लिया था। गुरु रविदास जी की उपलब्धियों में उनकी रचनाओं का एक बड़ा संग्रह है, जिनमें उन्होंने संतों के महत्व के बारे में बताया है। गुरु रविदास जी अपने जीवन के बाद भी आज भी अपने उपदेशों और रचनाओं के माध्यम से अनेक लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह आज भी उनकी स्मृति को सजीव रखता है। गुरु रविदास जी का संदेश साधुत्व, त्याग, दया और विवेकपूर्ण जीवन जीने के लिए था। उन्होंने दरिद्रता और असामाजिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज को एकता और समानता की ओर ले जाने का संदेश दिया। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान कई लेख और रचनाएं बनाईं। उनकी रचनाओं का एक बड़ा संग्रह है। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी के एक भाग में गुरु रविदास जी के बनाए गए लेखों का संग्रह है। इस संग्रह में गुरु रविदास जी ने संतों के महत्व के बारे में बताया है। उन्होंने भगवान के नाम का जप करने, सच्चे गुरु की प्राप्ति करने और उनके उपदेशों का अनुसरण करने के महत्व को बताया है। उन्होंने लोगों को यह समझाया है कि धर्म एक रास्ता है जो हमें भगवान की तलाश में सहायता करता है। उन्होंने समाज में एकता और समानता की बात की और उन्होंने सभी को यह समझाया कि हम सभी एक ही भगवान के बच्चे हैं और हम सभी एक समान हैं। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि धन, सम्मान और शक्ति से भी अधिक मूल्यवान है शांति, समझदारी और प्रेम। उन्होंने भक्ति और सेवा के महत्व को भी बताया। उन्होंने अपने लेखों में भगवान के नाम का जप करने के महत्व को बताया और यह भी समझाया कि भगवान के नाम में ही समस्त शक्ति होती है। उन्होंने लोगों को यह भी समझाया कि धर्म और संतों के बिना कोई भी जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने सभी धर्मों को समान ढंग से समझने और सम्मान करने की बात कही। उन्होंने समझाया कि भगवान एक ही होते हैं और वे सभी धर्मों में समानता के साथ विद्यमान होते हैं। उन्होंने विद्वता के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में भी अपनी शिक्षाएं दी और अनेक गायकों को भी प्रेरणा दी। महान कृष्ण भक्त मीरा ने भी संत रविदास को अपना गुरु माना था, जिसका विरोध मीरा के घरवालों ने किया, फिर भी मीरा ने उन्हें ही अपना गुरु माना। स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर और गांधी जैसे महापुरुष भी उनके विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में संतों, धर्मों और सामाजिक मुद्दों पर अपने दूरदर्शी और गहन विचार दिए थे। प्रिय आत्मन, मानव समाज के विकास के लिए ही भगवान समय समय पर अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं और समाज को एक नई दिशा दे जाते हैं। उन्हीं संतों के बताए उपदेशों के कारण आज का भारतीय समाज आज इतना सभ्य और विकसित हुआ है। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।